नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। देखिए, आपको मालूम है कि अब सब यही जानना चाहते हैं कि कन्हैया कुमार इस बार चुनावी दंगल में उतरेंगे या फिर नहीं उतरेंगे। देखिए, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही कन्हैया कुमार पटना आते हैं और तब से ये चर्चा काफ़ी तेज हो गई थी कि कन्हैया कुमार का क्या होगा। लेकिन अंदर की खबर जनाब ये है कि ऐसी कई सीटें हैं जिस पर कन्हैया कुमार का नाम आगे चल रहा है, यानी कि एक बार फिर से कन्हैया कुमार चर्चा में बन गए हैं। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी जी। अरुण जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से कन्हैया कुमार की खूब चर्चा हो रही है, वजह क्या है? ये चर्चा तो कांग्रेस की हो रही है जी। गठबंधन में, महागठबंधन में 9 सीट कांग्रेस को मिली ना, तो 9 सीट में सीटें तो मिल गई। अब इसके बाद लगे कैंडिडेट तलाशने। बिल्कुल। पहले से क्यास लग रहा था कि कन्हैया कुमार बेगूसराय से कैंडिडेट होंगे। पिछली बार कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट थे और पूरे देश में चर्चा थी, बेगूसराय हॉट सीट बनी थी। हार जीत अपने जगह है, कन्हैया कुमार का घर है। वो लालू प्रसाद को पसंद नहीं आए कन्हैया कुमार, सीट नहीं मिली, वो सीट सीपीआई को चली गई। तो लग तो रहा था कि राहुल की मंडली में कन्हैया कुमार की जो भूमिका है, अब कन्हैया कुमार को कोई जगह नहीं मिलेगी। कांग्रेस बैठी नहीं। आज तक 9 सीट की दावेदार कांग्रेस के लिए अभी किसी सीट के लिए ऑफिशियल सूची जारी नहीं हुई, किसी एक सीट के लिए। ये बड़ी हैरानी की बात है। अब आपका तो आज सवाल बिल्कुल कन्हैया कुमार पर फोकस है कि कन्हैया कुमार क्या कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे। अब सीटें कौन सी हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और किशनगंज से तो लड़ेंगे नहीं। जी 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 जी। सासाराम सीट से वो लड़ेंगे नहीं। अब सासाराम से नहीं लड़ेंगे, सुरक्षित सीट। आज सामान्य जाति के भूमिहार समाज से आने वाले कन्हैया कुमार के लिए तब कोई सामान्य सीट न होगी। तो एक सीट की चर्चा हुई कि वो अब आ रहे हैं महाराजगंज से। महाराजगंज से? हाँ जी। महाराजगंज की वो सीट है जहाँ कभी हुए थे, भी कभी गिरजा देवी हुई थी वहाँ, रामदेव सिंह हुए थे वहाँ। जी। और लगातार वो प्रभुनाथ सिंह की सीट रही। चर्चा हो रही थी कि प्रभुनाथ सिंह के बेटे को मिलेगा, रणधीर सिंह को मिलेगा। अब वो फिर चर्चा होने लगी कि अरुण कुमार जो जहानाबाद के एक एमपी हैं, वही अभी कांग्रेस की लिस्ट में विचाराधीन है। बिल्कुल बिल्कुल जी। जब से इधर टिकट नहीं मिला, लोजपा रामविलास से नाता तोड़ लिया उन्होंने, तो एक भी वहाँ कंसीडरेशन में आ गए। लेकिन अब नया नाम महाराजगंज में कन्हैया कुमार है और बहुत ही सीरियस नाम है। आज यदि आज आप पूछेंगी तो कहा तो ये जाएगा कि जो राहुल की टीम ने सर्वे किया है, बिल्कुल जी, उसमें तो बताया है कि बड़ा सेफर सीट हो सकता है कन्हैया कुमार। अच्छा, अगर कन्हैया कुमार उतर जाते हैं तो महाराजगंज फतेह करना आसान होगा। हाँ, ये राहुल की जो मंडली है सर्वे कराकर जो रिपोर्ट दी है। एक और सीट है, हालांकि पहले से कोई वहाँ प्रोजेक्टेड कैंडिडेट नहीं था। तारकेश्वर प्रसाद भी वहाँ एक एमएलए है, तारकेश्वर सिंह, उनकी भी चर्चा थी। लेकिन अब कन्हैया कुमार का नाम आ गया। कौन सी सीट है? वही महाराजगंज की बात कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो अब तो अरुण कुमार का भी नाम है, लेकिन अब सबसे आगे कन्हैया कुमार का नाम चल रहा है। तारकेश्वर सिंह की भी चर्चा मैंने आपसे की। और एक चर्चा ये भी सुनने को मिली कि लालू प्रसाद ने कहा कि भाई तुम यदि रणधीर सिंह को अपने कैंडिडेट बना दो, अच्छा, और तो तुम्हारे बेटे को हम मोतिहारी बना देंगे। अच्छा, ये भी समझौता हुआ? मतलब कन्हैया कुमार सत्ता के गलियारे में, राजनीतिक गलियारे में ये मैं चर्चा की बात है कि बिटवीन टू न बातें होती हैं। लेकिन बातें जब पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा में आती है तो यूं ही नहीं ना आती है, नहीं चिंगारी से आग निकलती है। तो एक तो कन्हैया कुमार का, दूसरी सीट जो अभी तक हम लोग क्यास लगा रहे थे क्या भागलपुर में दूसरा कौन कैंडिडेट होगा। अजीत शर्मा ने मांगी थी, कांग्रेस 9 सीट मांगी थी, तो अजीत शर्मा ने भागलपुर मांगी थी। बिल्कुल। तो हुआ कि भागलपुर कांग्रेस के खाते में आ गई। अब क्यास लग रहा था, यह हो ही रहा था कि अब तो वहाँ अजीत शर्मा लड़ेंगे। वहाँ भी चर्चा है कि कन्हैया कुमार वहाँ से भी अच्छा उम्मीदवार बनाए जा सकते। भागलपुर से? हाँ, भागलपुर से भी। मतलब या तो महाराजगंज या तो भागलपुर। अब अजीत शर्मा यदि हो सकते हैं तो कन्हैया कुमार क्यों नहीं? दोनों एक ही समाज से नाते हैं। तो कन्हैया कुमार जो
पटक्ष में चले गए थे कि बेगूसराय सीट नहीं मिली तो कोई चर्चा नहीं थी, वो हो गई थी ना बंद। बिल्कुल लग रहा था पत्ता साफ हो गया तो है, कन्हैया कट कुमार गया की है पत्ता। चर्चा। और अब सबसे एक और, ये तो कन्हैया कुमार पर हमने मैं बता दिया बिल्कुल कि कन्हैया कुमार आज की कांग्रेस की लिस्ट में विचाराधीन हैं, ठीक है। और महाराजगंज में और भागलपुर में दोनों जगह की उनकी चर्चा है। और महाराजगंज में तो अभी सबसे आगे नाम है। सबसे आगे नाम है, जी जी। अब उसके बाद तुरंत एक सवाल उठेगा कि मुजफ्फरपुर में क्या हो गया। बिल्कुल, मुजफ्फरपुर कल में ही- अजय निषाद हाँ, आपने कल ही चर्चा में कांग्रेस की में थी शामिल हो गए। कि वो विजेंद्र चौधरी वहाँ का जी, उनका जी, टिकट तो जी। पक्का है, वहाँ कोई दावेदार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने देखा कि पिछले चुनाव में वीआईपी का जो कैंडिडेट था हो गया बीजेपी का बिल्कुल, कैंडिडेट। जी जी, राजभूषण निषाद, हाँ, जी। और जो अजय निषाद जीते थे उनको पार्टी ने बेटिकट कर दिया, बीजेपी ने, वो कांग्रेस का पाला थाम लिए हैं, हाथ थाम लिए हैं। फोटो भी लगा दी है और ट्वीट भी कर दिया और है। मोदी परिवार से अलग हो गए। बिल्कुल अब बिल्कुल। वो राहुल जी के साथ हो गए, आस्था हो गई रातों रात। दल बदला, दिल बदल गया। अब अभी विजेंद्र चौधरी की पूरी तैयारी जो है ना, जी उस पर विराम लग गया आज की तारीख में बिल्कुल बिल्कुल जी। कि अब मुजफ्फरपुर के उस चुनावी जंग में अजय निषाद जो कलचक कमल खिला रहे थे, अब हाथ मजबूत करेंगे। अब हाथ मजबूत करेंगे, बिल्कुल जी। तो ये चर्चा अभी जो लेटेस्ट अपडेट खबर है, अब ये कांग्रेस। देखिए, छेदी पासवान का भी जिक्र चल रहा है। आपने जब जिक्र छेद ही दिया है तो एक और नाम है जिसकी खूब चर्चा है, और वो है छेदी पासवान का नाम। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो भी बड़ा झटका देने की तैयारी हाँ है। हाँ, ये संपर्क में है तो 3 महागठबंधन दिन से। पहले ये चर्चा में है, मैंने आपसे बात कही थी जी कि छेदी पासवान दिल्ली गए हैं और वहाँ चर्चा ये सुनने को मिली कि लालू जी से बात की तो लालू जी ने कहा वो सीट तो मैंने कांग्रेस को दे दिया है, आप कांग्रेस से बात कर लीजिए और हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो कुल मिला जुला कर अब कांग्रेस के लिए मैदान तो मिल गया है, 9 मैदान, पहलवान खोज रहे हैं। पहलवान खोज रहे हैं। ठीक है, हम वापस से कन्हैया कुमार पर आएंगे। अरुण जी, 2 सीटें हैं जहां से कन्हैया कुमार का नाम आगे चल रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका आकलन क्या कहता है, इनमें से कौन सी सीट है जिस पर कन्हैया कुमार अगर लड़ते हैं तो फायदे का सौदा होगा कांग्रेस के लिए? महाराजगंज या भागलपुर? मुझे लगता है कि महाराजगंज उनके लिए ज़्यादा सही अनुकूल सीट होगी। 2 बार तो मैंने नाम बताया ना वहाँ। वजह क्या है? देखिए, वहाँ गिरिजा देवी उसी भूमिहार समाज से आती जी थी। जी। स्वर्गीय दिवंगत बैद्यनाथ पांडे की धर्मपत्नी यहाँ कॉलेज में थी इलेक्शन, वो जीती थी। तब तो दौर अलग था, मंडल कमीशन के बाद वो समझिए कि उस समय भी गिरिजा देवी जीती थी, उसके पहले रामदेव सिंह जीते थे। तो महाराजगंज सीट से मुझे लगता है कि वहाँ जो आबादी है उसमें कुछ अधिक भूमिहार हैं या कुछ अधिक राजपूत हैं। अब तक तो उसकी पहचान बनी हुई है कि वो राजपूत डोमिनेटेड कंस्टिट्यूंसी है, ये चर्चा है। भूमिहार भी डिसाइडिंग हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मुझे लगता है कि जो 2 सीट आप बता रही हैं ना, उसमें सामाजिक समीकरण में तो ये तो पिछड़ा डोमिनेटेड इलाका मानते हैं भागलपुर को, वहाँ तो गंगौता और ऐसे कुछ समीकरण बनता है। तो वो सीट महाराजगंज जो है वो लगता है कि उनके, और सर्वे भी मैंने आपसे कहा ना कि राहुल की जो मंडली है ना, बिल्कुल वो सर्वे करके बताया। अनऑफिशियल सर्वे करा रही है, 36 लोगों की टीम है जो सर्वे कर रही है। क्या लगता है, अपडेट क्या मिल रहा है? क्या कन्हैया कुमार के नाम पर लोग उत्साहित हैं? देख, कांग्रेस तो उत्साहित होगी ना, कांग्रेस में तो एक बड़ा नाम हो गया। जनता उत्साहित है कि नहीं? क्योंकि अंतिम फैसला तो जनता का पल्स तो अभी मैं कहूँ कि जनता उत्साह में है। अभी तो कांग्रेसों को अभी जो जाएंगे तो जो पहले से जो लोग थे, देखिए वहाँ महाराजगंज से लोकल एमएलए हैं विजय शंकर दुबे, कांग्रेस के ही एमएलए, विधायक दल के नेता रहे, मंत्री रहे हैं। तो एक सीट है वहाँ जो 6 असेंबली सेगमेंट है, उसमें 2 में है राजद, 2 में है बीजेपी, 1 में है माले और 1 में है कांग्रेस। तो एक कांग्रेस वहाँ अनुपस्थित नहीं है महाराजगंज का जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में जो 6 सीटें हैं असेंबली की। तो विजय शंकर दुबे वहाँ से, तो उनके भी मन में कभी बात पलती थी कि भाई अवसर मिलेगा तो हम भी लड़ें, क्यों नहीं लड़े जी। हाँ, लेकिन अब उनका नाम तो उभरा नहीं, पता नहीं वो दावेदार थे भी कि नहीं थे, रहे भी होंगे। तो कन्हैया कुमार तो सबसे आगे नाम। महाराजगंज सीट की अगर हम पर्टिकुलरली बात करते हैं तो महाराजगंज से कई नाम आगे चल रहे थे। अरुण जी, आपको भी मालूम होगा, एक नाम था टुन्ना जी पांडे का, दूसरा नाम था रणधीर सिंह का, प्रभुनाथ सिंह के बेटे, और अब जो इस नाम की चर्चा है वो नाम है कन्हैया कुमार का। क्या लगता है किसको टिकट मिलनी चाहिए? क्या अब तो जो चर्चा चल रही थी, अब चर्चा चल रही है जी, तो जो चल रही है उसी में से न किसी की बाजी अभी तय करना है कांग्रेस को ना, कांग्रेस को तय करना है। सीटें मिल गई है, कैंडिडेट पहलवान तय करना है। तो
राहुल की टीम में कन्हैया कुमार, तो आप सोचिए ना, अभी जो सबसे बड़ी होती है ना कांग्रेस की, उसमें कन्हैया कुमार ने जगह, इसके चलते बहुत लोग नाराज हुए, बहुत लोग नाराज हुए जी। इसलिए कन्हैया कुमार के लिए है। अब तो कांग्रेस को तय करना है। अभी तो 9 सीट में तो तारिक अनवर की सीटों का भी अनाउंस नहीं हुआ, लड़ेंगे वही तो भी ऑफिशियल नहीं, और वहाँ भी कौन ठिकाना है। जैसे आप अभी मुजफ्फरपुर में आपने सुना जय निषाद की चर्चा कर रातों रात, पता नहीं वहाँ पे तारिक अनवर की जगह अशफाक करीम हो जाए। बिल्कुल उनके लालू जी भी अड़े हुए हैं। हाँ, लालू जी को देखिए, हर हाल में पप्पू यादव को पूर्णिया किसी भी स्थिति में कांग्रेस से कहीं कोई लगाव नहीं दिखना चाहिए, ये स्वीकार नहीं होगा। और उसके चलते लालू जी भी थोड़े है कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट, जैसा अभी पप्पू बोल रहे हैं कि 4 को वो नॉमिनेशन करेंगे, लोगों से अपील हाँ, कांग्रेस का झंडा यहाँ फहराएंगे, जो भी। अब तो मुझे लगता है कि अब तक पप्पू यादव के तरफ से प्रतिबद्धता है, लेकिन कांग्रेस तो 9 सीट माइनस पूर्णिया न तय कर ली है, इसलिए अब कुल मिलाकर देखिए, इंतजार कीजिए, अभी इंतजार करना हाँ, होगा। अच्छा, अगर हम भागलपुर की बात करते हैं, महाराजगंज का जिक्र हमने कर लिया, अगर हम बात करें भागलपुर की, तो भागलपुर में अजीत शर्मा जी का नाम आगे चल रहा था और अचानक से एकाएक बीती रात से कन्हैया कुमार का नाम आगे चलने लगा। क्या लगता है किसको देना फायदेमंद होगा, अजीत शर्मा या फिर कन्हैया कुमार? अजीत शर्मा वहाँ लोकल एमएलए हैं जी, और कन्हैया कुमार का अब एक नामचीन है, चर्चा में है। आप याद कीजिए ना, भाजपा के लोग क्या कहते हैं कन्हैया कुमार की पहचान, जब भी कन्हैया कुमार की कहीं चर्चा होती है तो क्या कहते हैं लोग? बिल्कुल, कई सारे एडजेक्टिव से नवाजते हैं। हाँ, उन्हें अब जनता के लिए भी तो कहना दीजिए जी, वो तब फिर क्या कहते हैं? बिल्कुल कई एडजेक्टिव हैं। हाँ, जी, तो अब वो सब कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े गैंग है और ये भी सब कई कुछ सारे करते हैं। जी। तो कन्हैया का नाम तो है ना, कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पर होते हैं, बीजेपी के निशाने। तो अजीत शर्मा से तो अब बड़ा नाम हो ही गया है ना। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि भागलपुर में भी अगर कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा जाता है तो फायदे का सौदा होगा? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि फायदे का सौदा। मुझे लगता है कि वो महाराजगंज का जो सोशल कॉम्बिनेशन है, उसमें कन्हैया कुमार के लिए थोड़ा ज़्यादा अपर हैंड दिखता है। अभी तय करना है कांग्रेस को। अब देखिए ना, हमारे यहाँ अभी जो पटना साहिब की कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ लड़ाकू नहीं मिल रहे हैं। मीरा कुमार जी के सुपुत्र लड़ने वाले हैं। तो कांग्रेस को सीटें मिली है जो जहाँ देखिए कहीं का रहने वाला हो। अब मिथिलेश तिवारी को बीजेपी ने बना दिया, भागलपुर से जमकर विरोध हो रहा है, बेटिकट कर दिया अश्विनी चौबे को, दोनों भागलपुर से बाहर ही के थे। बिल्कुल, तो कहीं भी कोई लड़ने के लिए स्वतंत्र है। लोकसभा के चुनाव में तो कोई है नहीं कि स्थानीय निवासी होना जरूरी है। किसी राज्य में चुनाव हो तो उसी राज्य का वासी होना जरूरी है। ये पार्टी नेतृत्व को तय करना है। अब वो कैंडिडेट का नाम, उसकी पहचान, उस क्षेत्र की सामाजिक बनावट, ये सब सारे जो कंसीडरेशन। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कई तरह की चर्चाएं पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में होती हैं, कहा तो ये भी जाता है कि कन्हैया कुमार लालू प्रसाद यादव को एक आंख नहीं सुहाते। क्या लगता है, क्या लालू प्रसाद यादव राजी है कन्हैया कुमार के नाम पर? अब देखिए, कहीं ना कहीं तो समझो कि कहाँ वो लगाएंगे। एक पप्पू यादव पर लगाए, लगाम कहाँ नहीं, पाबंदी कहाँ वीटो लगाएंगे लालू जी। ठीक है, बेगूसराय में तो रोक दिया उन्होंने। निखिल कुमार को भी रोक दिया। हाँ, निखिल कुमार की तो चर्चा नहीं थी पार्टी में, वो औरंगाबाद सीट तो पहले ही गंवा दी। पिछली बार नहीं लड़ रहे थे निखिल कुमार, तो इस बार वो सूची में औरंगाबाद था क्या, इसलिए हाँ, बड़ा नाम था, जो कुछ स्थापित नाम था, जो लीडर्स थे चुनाव लड़ने वाले प्रोबेबल, उसमें यही लोग थे ना, मीरा कुमार, तारिक अनवर, इसके बाद निखिल कुमार, कन्हैया कुमार, ये सब तो थे ही कि प्रोबेबल कैंडिडेट्स कांग्रेस के थे। पप्पू यादव भी थे, पार्टी विलय कर लिया उसके बाद हो गए, तो ये तो था ही। लेकिन अब देखिए, कांग्रेस अभी 9 सूची है। राजी होंगे लालू प्रसाद यादव कन्हैया कुमार के नाम? मैंने कहा ना आपसे कि कहाँ जो मैकर वीटो लगाएंगे। चल तो लालू प्रसाद यादव की ही रही है। आप जैसा कि हमेशा कहते हैं अरुण जी कि ड्राइविंग सीट पर बिहार में कोई है तो वो लालू। नहीं, कांग्रेस अभी लालू जी के मुट्ठी में। आप ड्राइविंग सीट क्या कहते हैं? जी। अब उनकी मुट्ठी से कहीं ना कहीं तो मुट्ठी ढीली करनी होती है। पॉलिटिक्स ना है बहुत जगह तो लेकिन बिहार में कांग्रेस तो लालू जी की मुट्ठी में सीटें तय कर ली। अब कैंडिडेट जो आप कह रही हैं, तो उसमें एक जगह तो अभी मुट्ठी से पप्पू यादव नहीं निकाला है, अभी भी मुट्ठी में। हाँ, तो कहाँ किसको मुट्ठी में रखेंगे? कहीं तो आखिर पार्टी है, कहीं तो झुकना पड़ेगा, कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा।
अच्छा, ये भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या लगता है, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि कई सीटों पर कन्हैया कुमार का नाम आगे चल रहा है, क्या लगता है ऐसी भी तस्वीर हम बिहार में देखेंगे अरुण जी कि जब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार का प्रचार करते हुए दिखेंगे हमें? ये महागठबंधन में तो सब 40 सीट में जीतना लक्ष्य होगा। कोई थोड़े होगा कि अमुक सीट जीते हैं नहीं जीते हैं। हमें छपरा भी जीतनी है, पाटलिपुत्रा भी जीतनी है, बेगूसराय महाराजगंज भी जीतनी है, भागलपुर भी जीतनी है जी। तब देखिए उस समय तो फिर अब सबका एक समेकित प्रयास होगा, सामूहिक प्रयास होगा, उसमें पिक एंड चूज थोड़े होगा। वो एक खेला हुआ उस समय, याद कीजिए विधानसभा के चुनाव में, बिल्कुल बेगूसराय में हाँ तनवीर हसन थे, वो चुनाव ही अलग था, उसमें तो मानी नहीं। और वहाँ तो कम्युनिस्ट पार्टी के भी बहुत सारे लोग डिच कर रहे थे कन्हैया, वहाँ के कई स्थानीय नेता, हाँ नहीं स्थानीय नेता वो चर्चित हैं लोग नाम जी जी जी, उन लोगों ने भी कन्हैया के लिए वो पार्टी में रिफ्लेक्ट, तभी तो फिर कन्हैया को बाहर होना पड़ा। कन्हैया का खून, खुद का मिजाज, उनकी कार्यशैली, आखिर वो सीपीआई से बाहर हुए, प्रतिष्ठा भी मिली बहुत, बिल्कुल। बाद में बाहर हुए तो यही हालत। अब कांग्रेस में आए हैं, अब देखिए कांग्रेस में भी बहुत लोगों को पच नहीं रहे हैं कन्हैया कुमार, बिल्कुल जी जी जी, जो पुराना नाम है तब उसको जिस ढंग से इमरजेंस हुआ है, वो राहुल की मंडली में क्यों बोलता हूँ, वो राहुल की पसंद है, बिल्कुल फर्श से अर्श तक तो अब तो अब नहीं, जेएनयू का प्रेसिडेंट रहा व्यक्ति, अब उसको कैसे फर्श पर कहिएगा। वो जेएनयू का प्रेसिडेंट यदि कोई होता है, राजनीति में तो नहीं, वो राजनीति की बड़ी पाठशाला है जी। उसको इस रूप में मत लीजिए। जो जेएनयू का प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, आपने देखा इस बार बिहार का ही एक और दूसरा लाल हुआ है धनंजय, कभी अब कौन ठिकाना किसी लोकसभा चुनाव में, वो अभी तो देखा बनने के बाद उसी तरह से पॉलिटिकल बयान आया एनडीए पर, प्राइम मिनिस्टर पर हमला वाला, तो वो तो बड़ी राजनीतिक पाठशाला है वहाँ, इसलिए उसको उस रूप में देखिए। कन्हैया वहाँ से आए हैं, इसलिए अब वो देखें बिहार में अपना क्या जलवा दिखाते हैं अपने घर में। मतलब ये देखने वाली बात होगी कि आगे आगे कन्हैया कुमार क्या कुछ करते हैं और कांग्रेस कन्हैया कुमार को लेकर क्या फैसला करती है, ये भी अब आने वाला वक्त बताएगा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।